स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर और शिक्षक बहाली के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट आपसे हम शेयर करेंगे जो कि अतुल प्रसाद सर के द्वारा पाठ्यक्रम को स्पष्ट किया गया है, यानी कि सिलेबस को स्पष्ट किया गया है। और यूँ कह लें कि पूरे सिलेबस को अगर कवर करना है, यानी कि आप जानना चाहते हैं कि कितना पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, तो ये बातें आज के इस वीडियो से आपका स्पष्ट हो जाएगा। और ये एक छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, ये जो पाठ्यक्रम बताया जा रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है और इतने कम समय में इसको करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ पार्ट तो आप कर ही लेंगे और कुछ ना कुछ पार्ट भी अगर आप इसमें कर लेते हैं तो आपका शिक्षक बनना श्योर हो जाता है। इसलिए मैंने लिखा है कि शिक्षक बनने के लिए आपको शुरुआत करना ही होगा अतुल प्रसाद सर जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा अपडेट, छोटा सा एक बुक के बारे में आपको बता देते हैं, जो बुक है किरण पब्लिकेशन का, जो कि बीपीएससी टीआरई यानी कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए ये फुली बीपीएससी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग यह बुक तैयार की गई है। और इस बुक में सबसे बड़ी जो खासियत है 120 मार्क्स का जो पैटर्न, न्यू पैटर्न आया है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। और बीपीएससी भी अपनी सिलेबस में जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनेंगे उनके लिए जो सिलेबस बताई है उसमें बिल्कुल कही है कि SCERT को आपको फॉलो करना है और उसी SCERT को फॉलो करते हुए यह बुक बनाया गया है। सबसे पहले इस बुक में आप जो कि स्क्रॉल होते हुए बगल में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहले SCERT के सारे कंटेंट कक्षा 4 और 5 के सेट वाइज प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको इस बुक में मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आपके जो प्राथमिक गणित हो गए, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मानसिक क्षमता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल एवं पर्यावरण, सारे चीज़ों को प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसमें प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। तो इस बुक को आप ज़रूर खरीदिए और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूँ जो कि कॉमन पेपर प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सबों के लिए एक ही पेपर है, जो कि भाषा का पेपर होगा, उसमें भाग 1 और भाग 2। तो इसमें भी आपको जो है इंग्लिश जो 25 मार्क्स के और हिंदी 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी सारे कंटेंट आपको, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सारा चीज़ मिल जाता है जो स्क्रॉल होते हुए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। हिंदी में भाषा, व्याकरण, यानी कि जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है ना, वो एक ही बुक में आपको सारे कंटेंट मिल जाते हैं। और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसमें 15 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इस बुक को जल्द से जल्द आप परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ हम आते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अतुल प्रसाद सर के द्वारा जो ये ट्वीट किया गया है, यहाँ स्पष्ट रूप से TRE सिलेबस इज व्हाट इज बीइंग टाउट इन गवर्नमेंट स्कूल इन बिहार व्हिच इज मोस्टली अलाइंड विद NCERT। यानी कि TRE सिलेबस के बारे में जो भी अभ्यर्थी जानना चाहते हैं उनसे ये कह रहे हैं कि TRE सिलेबस इज व्हाट इज बीइंग टाउट इन गवर्नमेंट स्कूल इन बिहार। TRE सिलेबस वही है जो बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जो भी बातें बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी कि SCERT को फॉलो करके जो बच्चे उस बुक से पढ़ते हैं बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे, तो वही TRE यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो होगा उसके लिए अभ्यर्थियों के लिए वही सिलेबस होगा, अलाइंड विद NCERT। ठीक है, और लगभग चीज़ें जो हैं बिहार का जो बुक है सरकारी स्कूल का वो NCERT को ही फॉलो करता है। हाँ, कुछ बातें हैं इवन वेयर देयर इज सम मिसमैचेज, यानी कि कुछ बातें हैं जो मिसमैच होते हैं। तो अ गुड टीचर यानी कि एक अच्छे शिक्षक जो हैं मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू टीच फ्रॉम NCERT इफ सो रिक्वायर्ड। यानी कि NCERT में जो बातें दी हुई हैं तो उसको भी अगर बच्चों को बताना है या वो चीज़ें उन्हें जानना है, जो शिक्षक हैं तो उन्हें एक बेस्ट शिक्षक होने के नाते NCERT और गवर्नमेंट, बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में जो बुक चल रही है उसमें जो मिसमैचिंग है ना, वो बातें भी एक अच्छे शिक्षक को जानना चाहिए। ये बातें वो कह रहे हैं। इन एनी केस टीचर्स स्टैंडर्ड हैज़ टू बी हायर देन दियर स्टूडेंट। और किसी भी मामले में एक शिक्षक जो है ना उसका मापांक यानी कि उसका जो मानक होना चाहिए, उसका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो अपने स्टूडेंट से कहीं ना कहीं हाई होना चाहिए। वो ये चीज़ें कर रहे हैं। तो इट्स मीन ये हो गया कि आपको जो फॉलो करना है ना वो बिहार के जो सरकारी स्कूल में जो बुक चलती है ना उसी बुक को आपको फॉलो करना है।
और एनसीईआरटी को भी साथ साथ देखना है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो बिहार के सरकारी स्कूल में अगर इंगित नहीं है और वो बातें एनसीईआरटी में दी हुई है तो उस बात को भी आपको कवर अप करके चलना है। तो ये बातें इनका मेन रूप से कहना है। तो आई होप कि इनकी बातों को आप समझे होंगे और जितना हो सके आप अपना 100% एफर्ट लगाइए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर ये सोच लेंगे कि इतना बड़ा सिलेबस है, हो पाएगा या नहीं, शुरुआत कीजिए। आपसे जितना भी होगा उतना में ही आप सफल हो जाएंगे। लेकिन यही है कि आप 100% अपना एफर्ट करें कि अधिक से अधिक चीज़ों को इतने कम समय में हम पढ़ने का प्रयास करें। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे और इस तरह से आप लोग ज़रूर अपनी तैयारी करेंगे और अपना एक सीट TRE BPSC का जो TRE है ना, यानी कि उसमें शिक्षक का एक पद आप अपने लिए कंफर्म जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।